नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोस्टो न्यूज। आज बात करेंगे देश की राजनीति और आम आदमी की जेब से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसने पूरे देश में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपए प्रति लीटर की ताज़ा बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है और महंगाई एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। दरअसल हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही सीएनजी के दाम भी 2 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। सरकार की ओर से इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और सप्लाई दबाव से जोड़ा देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे सीधे तौर पर जनता पर आर्थिक बोझ बताकर राजनीतिक हमला कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल 3 रुपये महंगा कर दिया गया। सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी समय में सरकारी कीमतें नहीं रखती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है। पार्टी का कहना है कि पहले से ही गैस सिलेंडर महंगे हैं, बिजली बिल बढ़ चुके हैं और अब पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया की। समाजवादी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि चुनाव खत्म होते ही बीजेपी सरकार ने जनता को महंगाई का नया तोहफा दे दिया है। पेट्रोल डीजल 3 रुपये महंगा कर दिया गया है। जनता पहले से ही महंगी गैस और बिजली बिल से परेशान है। अब सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। हमने पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है। उनका यह बयान राजनीतिक संदेश के साथ साथ सरकार की नीतियों पर व्यंग्य भी माना जा रहा है। इसी बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते हुए लिखा, रुपया डीजल और पेट्रोल कौन पहले सेंचुरी पार करेगा। यह टिप्पणी बढ़ती कीमतों और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष की चिंता को दर्शाती है। सवाल यह है कि आखिर इस बढ़ोतरी का असर क्या होगा। पेट्रोल डीजल और सिर्फ वाहन चलाने का ईंधन नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाती है। डीजल महंगा होने का सीधा असर ट्रांसपोर्ट लागत पर पड़ता है, जिससे सब्जियां, अनाज, दूध, दवाइयाँ और रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ने की आशंका रहती है। यानी पेट्रोल डीजल महंगा होने का असर धीरे धीरे हर घर तक पहुंचता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई दर पर दबाव बढ़ सकता है। ट्रक, बस और माल परिवहन महंगा होगा, जिससे बाजार में वस्तुओं की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। इसका असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार टैक्स कम करके राहत दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं सरकार के समर्थक तर्क दे रहे हैं कि वैश्विक परिस्थितियां, कच्चे तेल की कीमतें और सप्लाई संकट के कारण यह फैसला जरूरी था। अब राजनीतिक रूप से देखें तो यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। विपक्ष महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है, जबकि बीजेपी सरकार इस फैसले को आर्थिक मजबूरी बताकर बचाव की कोशिश कर सकती है। कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी ने न सिर्फ जनता की जेब को ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी गरमा दिया है। महंगाई बनाम मजदूरी की यह बहस अब संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक जारी रहने वाली है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या सरकार जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर महंगाई का मुद्दा आने वाले राजनीतिक माहौल को और ज़्यादा सरगर्माएगा। इसी बीच फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें आपकी ज़िंदगी पर कितना असर डाल रही हैं। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।